यदि आपका एक ही एडजुडिकेशन ऑर्डर है और उसके अगेंस्ट में आपने एक ही अपीलेट अथॉरिटी को फाइल करी थी, तो यहां पर एक ही अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपको अपील फाइल करनी होगी। सिंपल सी बात है, एक ऑर्डर एक अपील। बट अब आपको पेज आपको दूसरे केस में समझ में आएगा। यदि आपके मोर एडजुडिकेशन ऑर्डर थे और वहां पे आपने सिंगल अपील फाइल कर दी, जो कि पॉसिबल वहां था, और अपीलेट अथॉरिटी ने भी सिंगल ऑर्डर पास कर दिया, वहां पर ऐसा नहीं होगा। उस केस में हर डिफरेंट ऑर्डर के लिए आपको डिफरेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल करनी होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक व्यापारी है, उसके केस में उसके 3 ऑर्डर चल रहे थे। एक ही केस में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ, एक अलग फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कोई आरसीएम का इशू था और एक फाइनेंशियल ईयर में वहां पर कोई आईटीसी का इशू था। भले अपीलेट अथॉरिटी ने उन तीनों केसेस को समझकर एक ही ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपको 3 अपील फाइल करनी होगी, जो कि पहली अपील रहेगी वो आईटीसी से रिलेटेड रहेगी, दूसरी अपील आपकी आरसीएम से रिलेटेड रहेगी और तीसरी अपील आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, हर केसेस के लिए आपको डिफरेंट अपील फाइल करनी होगी। साथ ही यदि आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, आपका एक जीएसटी नंबर एमपी में है, एक जीएसटी नंबर आप कर्नाटका में है, तो आपको दोनों स्टेट में आपको अलग अलग अपील फाइल करनी होगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने देखा होगा मेरे दोस्तों कि कभी कभी एक ही ऑर्डर में 10-15 व्यापारियों को, जो फेक इनवॉइस और इसके केसेस में आपने देखा होगा कि एक ही ऑर्डर में यहां पर डिपार्टमेंट के द्वारा कम से कम 15 से 20 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। लेटर एक ही होता है। यदि उस 20 व्यापारियों में से 10 व्यापारी भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि मिल के अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सभी व्यापारियों को अलग अलग अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी होगी। सिंगल केस आप फाइल नहीं कर सकते, जैसा कि दूसरी जगहों पर होता है। तो ये मैंने बताया कि किस तरह आपका ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो आपको कितनी अपील फाइल करनी होगी।